दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं सो के उठ चुकी हूँ, मतलब 10 मिनट हो गया है मुझे उठे हुए। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपनी मतलब सुबह की शुरुआत कैसे करती हूँ, कहाँ से करती हूँ और किस तरीके से मैं सुबह से लेके और नाश्ते तक का घर का काम करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबकी रूटीन जो है ना वो अलग अलग तरीके से होती है। किसी की रूटीन होती है मॉर्निंग वॉक से, किसी की एक्सरसाइज से शुरू होती है और किसी का किचन से शुरू होता है। और कुछ लोग अपना जैसे कि घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे उसके लिए छोटे छोटे उपाय से शुरू करते हैं। तो देखिए, और हर मौसम में भी सभी का ना मतलब कुछ लोगों की बात करते हैं, उनका जो रूटीन होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन मेरा मानना है कोई भी मौसम हो, रूटीन एक तरह होना चाहिए जिससे कि हमारा घर और हमारा मन दोनों खुश हो और प्रसन्न हो। तो वही रूटीन मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं सो के उठने के बाद अपनी हथेलियों में भगवान जी का स्मरण करती हूँ। उसके बाद से धरती माता को प्रणाम करने के बाद फिर अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंदिर में जाती हूँ। मंदिर में जाके भगवान जी के सामने प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान जी, कल का दिन जैसे मेरा अच्छा गया वैसे आज का दिन भी अच्छा जाए, और दिन भर में अगर छोटी से छोटी भी गलती मुझसे हो तो आप अपना भक्त समझ के मुझे माफ़ करें। तो इस तरीके से मेरी दिन की शुरुआत होती है। उसके बाद से मैं अपने फेस वगैरह को धुल लेती हूँ और थोड़ा सा बाल वगैरह सही कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए मतलब फेस वगैरह अगर धुल लेना तो जो भी बची खुची नींद होती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद से मैं अपने घर में जितने भी गेट हैं उसको खोल लेती हूँ। और सबसे ज़रूरी जो काम है जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी माता का वास होता है, वो ज़रूरी काम होता है अपने घर के गेट पे पानी का छिड़काव करना। तो वहाँ पे मैं एक लोटा मतलब रात में ही कलश भर के रख लेती हूँ और सुबह पे वहाँ पे छिड़काव करती हूँ। और वहाँ पे मैं एक कलश पानी भी डेली ही सुबह सुबह ताज़ा पानी भर के रखती हूँ। तो इस तरीके से ना मेरे दिन की शुरुआत होती है। और कहा जाता है कि इससे लक्ष्मी माता का वास होता है, हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। तो देखिए, हम हाउसवाइफ सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ हों, हमारा मन और हमारा घर प्रसन्न हो, हमारे घर में बरकत बनी रहे। तो इस तरीके से छोटी छोटी मतलब जो चीज़ें हैं उसको करनी चाहिए। तो देखिए, घर के गेट को मैं खोल दी हूँ ताकि बाहर से जो प्राकृतिक हवा है वो भी अंदर आए। और उसके बाद से फिर मैंने किचन में झाड़ू लगा लिया है। तो बासी झाड़ू मैं सबसे पहले किचन में ही लगाती हूँ। और मेरी आदत है, मैं कितना भी रात में किचन को साफ़ करके सोती हूँ लेकिन सुबह एक बार गीला कपड़ा करके पूरे गैस को स्लैब को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अभी देखिए बारिश का मौसम है, तो कीड़े मकोड़े भी निकलते रहते हैं। और बारिश का नहीं भी मौसम रहता है तब भी ये मेरा डेली का ही रूटीन है। तो बस यहाँ पे मैं गैस को साफ़ कर ली हूँ। और देखिए, रात में मैं ना चिमनी के प्लेट को गर्म पानी और सर्फ और भी मतलब जो वाइट विनेगर है उसमें मैं भिगा दी थी। तो इस टाइम पे उसका जितना भी तेल है ना चिमनी के प्लेट के अंदर वो सारा कुछ निकल गया है। तो इस टाइम पे देखिए मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। तो सिंक में ही मैं मतलब सिंक को लॉक कर दी थी और गर्म पानी, खूब ढेर सारा गर्म पानी करके उसी में मैं इस प्लेट को डुबा देती हूँ जब मुझे साफ़ करना होता है। तो रात में इसकी जो चिकनाई है निकल गई है, फिर भी मैं एक बार गर्म पानी कर रही हूँ ताकि फिर से मैं दोबारा से इसको साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर लूँगी। और इसके पहले मतलब जैसे कि देखिए, मैं 5:30 बजे से जो दूसरी वाली मेरी ड्यूटी है जैसे कि नाश्ता बनाने की, वो मेरी शुरू होती है। उससे पहले आधा घंटा मैं अपने लिए खुद के लिए समय निकालती हूँ, जैसे कि बालकनी में जाके वॉक करना, पक्षियों की आवाज़ सुनना, पेड़ पौधों की देखभाल करना, पेड़ पौधों से बातें करना, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो अगर समय से पहले हम लोग उठ जाते हैं ना तो आपके पास आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम जो रहता है वो आपके खुद के लिए होता है। तो अपने लिए भी कोशिश करें कि आधा घंटा का टाइम ज़रूर निकालें। तो इस तरीके से मेरे जो दिन की शुरुआत होती है इसी तरीके से होती है। और मॉर्निंग में जो छोटे छोटे से काम अभी मैं आपको दिखाई हूँ तो उसके लिए भी मतलब आधा घंटा तो चाहिए ही होता है।
तो मतलब 5 बजे मैं उठती हूँ और 5:30 से मेरे किचन वाली जो ड्यूटी है वो होती है। तो अभी 5:30 नहीं बजा है, तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले चिमनी के प्लेट को साफ़ करके और बाहर डाल देते हैं। उसके बाद से जब ये सूख जाएगी फिर मैं इसको लगा दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं ब्रश करने के लिए। तो फ्रेश वगैरह होने के बाद फिर मैं ब्रश करती हूँ। ब्रश करने के बाद ही मैं जो भी चाय पानी है वो मैं पीती हूँ, और उसके बाद से फिर मैं नाश्ते पानी की जो है वो तैयारी करती हूँ। तो देखिए अभी छुट्टियां चल रही थी ना, तो जैसे मैं सुबह उठती थी ना तो तुरंत की तुरंत ही सभी जगहों पे मैं झाड़ू लगा लेती थी। मतलब बासी झाड़ू के साथ साथ पूरे घर में झाड़ू लगा देती थी। लेकिन अब बच्चों का स्कूल खुल गया है तो मतलब सब चीज़ मैनेज करके चलना पड़ेगा कि देर भी ना हो और सारे काम आराम से हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गर्म पानी कर लिया है और आराम से मैं इत्मीनान से बैठ के गर्म पानी पीऊँगी। तो ये काम भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी यही कोशिश रहती है कि डेली सुबह में एक गिलास गर्म पानी पीऊँ और मॉर्निंग वॉक ज़रूर करूँ। तो ये सारा काम करने के बाद फिर मैं अब नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो अभी मैं चाय नहीं पी हूँ, चाय मेरा बीच बीच में बन जाता है। कभी मैं जल्दी भी बना लेती हूँ और कभी मैं जैसे नाश्ता बना रही हूँ उसी बीच में बना लेती हूँ। तो अभी देखिए हस्बैंड जी भी आ गए हैं, रात में ही आए हैं, तो बस वो भी उठ जाएंगे। उसके बाद से मैं चाय बनाऊंगी तो हम दोनों लोग चाय वगैरह पी लेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रिज में से देखिए मैंने बोड़ा निकाल लिया है और आज नाश्ते में मैं आलू बोड़ा की सब्ज़ी और इसके साथ पराठे बनाऊंगी। तो सब्ज़ी वगैरह मैं धुल के ही रखी रहती हूँ। देखिए कुछ काम तो हम औरतें रात में भी निपटा लेते हैं ताकि सुबह में भागम भाग ना रहे। तो सब्ज़ी धुली रहती है ना तो काम करने में आसानी रहती है। मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है ना वो बच जाता है। तो सब्ज़ी को छौंक लगाने के बाद देखिए मैं यहाँ से आटा निकाल रही हूँ और आटा फिर मैं गूँथ के रख दूँगी। उसके बाद से फटाफट मैं बच्चों के लिए पराठे बना लूँगी। तो अभी क्या है ना कि जैसे हस्बैंड जी आ गए हैं तो जब वो नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं और मैं भी नहा धो लेती हूँ, तब मैं अपने लिए और उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ। लेकिन जब वो नहीं रहते हैं ना तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बच्चों के साथ अपने लिए भी नाश्ता बना के रख देती हूँ। क्योंकि देखिए अब गर्मी का टाइम है, सर्दी तो है नहीं कि गर्मा गर्म ही नाश्ता ज़रूरी है। तो इस वजह से मतलब मैं रख देती हूँ ताकि मैं नहाने के बाद आराम से नाश्ता कर लूँ। तो नाश्ता वगैरह बन चुका है और किचन का थोड़ा बहुत काम भी निपट गया है। जो बर्तन वगैरह था वो मैं साफ़ कर दी हूँ और आटा मैं अपने लिए हस्बैंड जी के लिए रख दी हूँ। और अभी मैं आप लोगों को 7:30 बजे मिल रही हूँ। तो बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है। मतलब बादल तो लग रहे हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही है और इस टाइम पे अभी धूप भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर आके आप लोगों को व्यू दिखा लेती हूँ। और मैं तो एकदम सुबह सुबह में ही बाहर टहलती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए अब मेरी दूसरी वाली जो ड्यूटी है यहाँ से शुरू हो रही है। तो जो भी खाली बोतल है उसको मैं भर के रख रही हूँ। और मुझे तो ठंडा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हस्बैंड जी एकदम ठंडा पानी पीते हैं। मतलब वो मिक्स भी नहीं करते हैं। तो सारे बोतल को भर के रख दी हूँ और यहाँ पे हॉल में आ गई हूँ सोफ़े को सेट करने के लिए। तो आजकल देखिए सोफ़े को सिर्फ दिन में एक बार ही सेट करना पड़ता था क्योंकि हस्बैंड जी थे नहीं, और अब ये आ गए हैं ना तो ये चाय नाश्ता खाना पानी यहीं करते हैं। तो इनकी वजह से अब सब लोग यहीं बैठेंगे उठेंगे। तो अब मुझे मतलब 2 से 3 बार सोफ़ा को सेट करना पड़ेगा। जब ये नहीं थे ना तो बच्चे क्या करते थे कि नाश्ता खाना रूम में ही खा लेते थे। तो इस वजह से अब मुझे 2 से 3 बार सेटिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए सोफ़ा को सेट कर दी हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो जो सोफ़े के साइड में थोड़ा सा खाली एरिया देख रहे हैं ना, वहाँ पे मैं सुख शांति वाला पौधा रखी थी क्योंकि गर्मी की वजह से ना वो पौधा बहुत ज़्यादा मुरझा गया था। तो हस्बैंड जी उसको अंदर ही ला के रख दिए थे। तो अब बरसात आ गई है ना तो रात में ही आए हैं ना तो उसको बाहर कर दिए हैं ताकि बारिश के पानी से वो भी हरा भरा हो जाए। तो यहाँ पे जो सूखी पत्तियाँ झड़ी हुई है देखिए आप लोग देख सकते हैं, वही सारी इकट्ठी हो गई है। तो सभी जगहों पे देखिए मैं झाड़ू लगाते लगाते यहाँ की भी मेरी झाड़ू जो है लगा के अब हो जाएगी ख़त्म। उसके बाद से जो बेडरूम का काम है वो भी करना है क्योंकि अभी हस्बैंड जी सो रहे थे, उठे नहीं थे। तो अभी उठ गए हैं, उनको चाय पानी दे दी हूँ और वो बाथरूम में गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बेडरूम का भी काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे सिरहाने पे जैसे कि बेड के सिरहाने पे छोटे मोटे जो सामान रहते हैं, मेरा क्लचर था और कूलर का रिमोट, टीवी का रिमोट, यही सारी चीज़ें रहती है, उसको हटा के वहाँ पर डस्टिंग कर ली हूँ।
और जो चादर ओढ़ने वाले होते हैं उसको भी फोल्ड करके मैं अलमारी में रख दी हूँ। तो अभी देखिए उतना ठंडा नहीं लग रहा है, लेने के लिए तो सब लोग लेते हैं ओढ़ने के लिए, पर ओढ़ता कोई नहीं है। तो उसको फोल्ड करके रख के फिर मैं बेडशीट को भी झाड़ के अच्छे से बिछा दे रही हूँ। तो अभी बेडशीट को मैं चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा गंदी नहीं है। वैसे तो देखिए वाइट कलर की बेडशीट ज़्यादा गंदी हो जाती है, फिर भी ये गंदी नहीं हुई है। तो मैंने इसे ही अच्छे से झाड़ के बिछा दिया है। और मेरे पास यूँ कहिए तो जितनी भी बेडशीट है ना वो सारी लाइट कलर की है। तो जब भी अब मैं ना बेडशीट न्यू लूँगी तो मैं सोच रही हूँ कि डार्क कलर की लूँ। वैसे देखिए लाइट कलर की बेडशीट भी देखने में अच्छी लगती है, और वाइट कलर की अगर बेडशीट बिछाओ ना तो सुंदर लगती है, लेकिन वही है कि बच्चों का घर है तो गंदगी ज़्यादा हो जाता है। तो बस झाड़ू वगैरह का काम हो गया, डस्टिंग भी हो गया, और बारी आ जाती है पोछा लगाने की। तो बस बेडरूम में पोछा लगा दी हूँ, बच्चों के रूम में भी पोछा लगाने के बाद आ गई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है वो कर लूँगी। तो देखिए आजकल ना डस्टिंग ज़्यादा करनी नहीं पड़ रही है क्योंकि डस्ट निकलती नहीं है, फिर भी मेरी आदत है ना डस्टिंग करने की। तो डस्ट निकले या ना निकले मैं थोड़ा बहुत हाथ लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे वही जो भी चीज़ें सजावट की है, फ़ोटो वगैरह है, उसको हटा के मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूँगी। उसके बाद से जो भी चीज़ें मैं हटाई हूँ उसको वहाँ पे ला के सेट कर दूँगी। तो जो मतलब डेली रूटीन में होती है वो मैं डेली करती हूँ, चाहे बेशक थोड़ा ही करूँ लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो यहाँ की चादर वगैरह सेट कर दी हूँ, और जो भी सजावट की चीज़ें हैं देखिए इसको मैं इस तरीके से सेट कर दी हूँ। उसके बाद से अब मैं सभी जगहों पे लगा लूँगी पोछा। तो यहाँ सभी जगहों पे पोछा लगाने के बाद फिर मेरा नहाना धोना हो गया है, और अब मैं मंदिर के बर्तन लेके आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। तो इस बीच देखिए मंदिर का जो साफ़ सफाई का काम है वो मेरा हो चुका है। जैसे कि मंदिर में मैं जितने भी तस्वीर हैं उसको मैं साफ़ कर दी हूँ सूखे कपड़े से, और मंदिर में अच्छे से मैं पोछा वगैरह लगा के फिर मैं मंदिर के बर्तन लेके आई हूँ साफ़ करने के लिए। तो जितने भी पीतल के बर्तन है उसको मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी, और जो थोड़े बहुत स्टील के बर्तन है उसको मैं विम बार से साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे जितने छोटे छोटे से भगवान जी के बर्तन है उसको साफ़ कर लूँगी। और देखिए ये बर्तन साफ़ करने में बड़ा ही आनंद आता है, छोटे छोटे से बर्तन देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। तो जितने भी बर्तन हैं उसको मैं इस तरीके से साफ़ कर दी हूँ। उसके बाद से धुल लूँगी इन सारे बर्तनों को, और उसके बाद से मैं जब पूजा कर लूँगी फिर अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है। तो बस जितने भी बर्तन है देखिए मैं इसको फटाफट से साफ़ कर रही हूँ। और जो नहलाने वाले भगवान जी हैं तो यहीं से मैं जल भर के ले जाऊंगी, तो भगवान जी को नहला दूंगी। जैसे शिव जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं, और फिर हनुमान जी हैं, शालिग्राम जी महाराज, उन लोगों को मैं डेली ही मतलब प्रतिदिन नहलाती हूँ। तो देखिए प्रथम पूजा पहले सूर्य देव की होनी चाहिए। तो मैं मंदिर में बर्तन रखने के बाद जल भर के लाई हूँ और यहाँ पे सूर्य देव को जल दे रही हूँ। और देखिए मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी धूप नहीं निकली है, मतलब मौसम साफ़ लग रहा है, बारिश आने का चांस तो नहीं है, मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ लग रहा है। तो जल चढ़ाने के बाद यहाँ पे मैं देखिए भगवान जी से जो सूर्य देव हैं उनसे प्रार्थना कर ली हूँ। उसके बाद से अब दूसरी पूजा होती है मेरी मंदिर में जो कि 1 घंटे तक चलती है। तो यहाँ पे मैं पूजा कर ली हूँ, आरती वगैरह हो गई है। उसके बाद से मैं यहाँ से प्रसाद हटा रही हूँ। तो पूजा करने के बाद ना मतलब 2-4 मिनट बाद प्रसाद हटा लेना चाहिए। प्रसाद को पूरे दिन के लिए या पूरी रात के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, इससे ना प्रसाद का अनादर होता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और प्रसाद अपने परिवार में सभी को ही देना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए। तो प्रसाद हटा ली हूँ। और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आप जिस आसन पे बैठ के पूजा करते हैं ना, उस आसन को भी वहाँ से हटा के फोल्ड करके रख देना चाहिए। तो ये भी मेरा प्रतिदिन डेली का रूटीन है। तो यहाँ पे जो प्रसाद है उसको मैं हटा दी हूँ और आसन को भी फोल्ड करके रख ली हूँ। और जो भगवान जी का तौलिया होता है ना, जिससे भगवान जी को पोंछती हूँ, वो भी मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ करके और डाल दी हूँ बालकनी में सूखने के लिए। तो बस आ जाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं गर्मा गर्म अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए पराठे सेक ली हूँ।
और वो भी मेरे बाद नहा के फिर पूजा करने के लिए मंदिर में चले गए हैं। तो जब वो मतलब जब वो पूजा करके आएंगे फिर हम दोनों लोग नाश्ता करेंगे साथ में। इस बीच पहले के जो बर्तन थे उसको मैं साफ़ करके हटा चुकी हूँ और किचन को भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।